गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, क्लास है 10th और डेट है 25 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में दो अनुच्छेद दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं। हमारा पहला अनुच्छेद है हमारा ये, ठीक है। और उसके हमारे कुछ यहाँ से प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 प्रश्न इस पर हमारे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा ये, और इस पर भी हमारे 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हमें पढ़ना है अच्छे से और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। इसी तरह का बिल्कुल सेम पैटर्न आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसी तरह की वर्कशीट आजकल डीओई 10th क्लास की दे रहा है, जैसे कि एग्जाम में पैटर्न आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहले अनुच्छेद को। पहला अनुच्छेद हमारा, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। इसे बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है HSRA, ठीक है। की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में। और किसने किसने की थी? भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष इसकी स्थापना में शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन, जो उसमें वायसराय थे, वो जा रहे थे, ठीक है। उनको उड़ाने का, उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया था इन्होंने। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी हुई, उस समय उनकी उम्र 23 साल थी। यानी भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना या मारना नहीं चाहते थे, बल्कि जो अंधी और बहरी सरकार थी उस समय की सरकार, जो क्रांतिकारियों की, जो हमारे जो स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानी थे, उनकी सुन नहीं रही थी। तो उसे जगाना उनका उद्देश्य था और क्रांति के द्वारा बदलाव लाना उनका उद्देश्य था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था। उसके बाद है ये भगत सिंह के कुछ क्रांतिकारी विचार दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। ये सारे विचार भगत सिंह के हैं। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नवैध रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी भगत सिंह ने दिया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। तो कुछ क्रांतिकारी विचार भगत सिंह के, आप देख सकते हो कितनी क्रांतिकारी उनकी विचारधारा रही होगी, यहीं से हमें पता चल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक भगत सिंह के कुछ क्रांतिकारी विचार हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना का स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नवैध रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी भगत सिंह का है, जो बहुत प्रसिद्ध नारा है। तो आप देख सकते हो कितने क्रांतिकारी विचार थे भगत सिंह के। अब हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, जिनका हमें उत्तर करना है। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में, हमने अभी देखा था अपने अनुच्छेद में। दूसरा है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार हमने अभी देखा
यहाँ से यहाँ तक भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार हैं, आप यहाँ से इन्हें लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको मन करे आप उन्हें लिख सकते हो और बता सकते हो। फिर है, भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं। मैंने आपको भी बताया था क्यों कहा था। अभी हम इनका आंसर भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, सार लिखना है तो 1/3 जितना हमारा गद्यांश दिया हुआ है इसका 1/3 होना चाहिए सार को। ठीक है, उतने शब्दों में हम लिखेंगे। तो एक बार हम इनके आंसर देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो मैंने आपको बताया था भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार कितने क्रांतिकारी थे, उनमें से कुछ लिख देंगे हम। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। इंकलाब जिंदाबाद। आप और भी कई सारे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं? भगत सिंह ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भगत सिंह का उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि अंधी और बहरी सरकार को सचेत करना था। उनका उद्देश्य क्रांति के द्वारा समाज में बदलाव लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें हमसे सार पूछ रहा था, तो मैंने बताया जो हमारा अनुच्छेद दिया गया था, पैराग्राफ दिया गया था, उसका 1/3 में लगभग इतने शब्दों में हमें सार लिखना होता है। अपने शब्दों में लिखना होता है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हो जाएगा, बहुत सारे राष्ट्रवादियों का विश्वास इस बात से उठता जा रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को अहिंसा के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसीलिए भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को निशाना बनाया। भगत सिंह का मानना था कि समाज में बदलाव क्रांति से ही आ सकता है। 23 साल की उम्र में महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह स्वतंत्रता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया। तो आप इस तरीके से इसका सार अपने शब्दों में किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब हम अपना दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। हमारा दूसरा अनुच्छेद है, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रीडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। क्या लिखा? जोल्वेराइन का लक्ष्य है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी, ठीक है, जितना बाहरी तौर पर करेगा उतना ही आंतरिक तौर पर भी उत्पादकता को बढ़ाएगा। फिर है, उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं में उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। अब हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे क्या जोल्वेराइन का क्या उद्देश्य था, तो हम देख ही चुके हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। नेक्स्ट है, फ्राइड्रिख लिस्ट कौन थे? तो फ्राइड्रिख लिस्ट थे, ये एक प्रोफेसर थे जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। फिर है हमारा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए, तो हम अभी करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसे भी हम अभी देखेंगे। तो एक बार हम इनका आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, जोल्वेराइन का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा, जोल्वेराइन का उद्देश्य है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिख लिस्ट कौन थे? तो फ्रेडरिख लिस्ट जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था बाहरी तरह से राष्ट्र के हितों की रक्षा करती है तथा आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या करती है
एक समान कर प्रणाली पूरे राष्ट्र को यानी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। अर्थव्यवस्था के विकास से लोगों में राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा होती है। फिर है प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।